इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है एक इलेक्ट्रिक पोल पे। पोल हम मान के चलते हैं सीधा ही होगा, कभी भी दिल्ली वाले पोल नहीं है ना, ये टेढ़े लगे हुए हैं या कुछ ऐसा हो गया, तो पोल मींस स्ट्रेट। इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 5 मीटर। तारे बंधी हुई हैं इस पोल से और ये एक इलेक्ट्रिक पोल है। अब इस पे जो फॉल्ट आया ना, वो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। यानी कि जो फॉल्ट आया इस टॉप पॉइंट से 1.3 मीटर नीचे आया, ठीक है, यहां फॉल्ट आया। अब वो जो इलेक्ट्रिशियन लेडी है उसको यहां पहुंचना है, इलेक्ट्रिशियन को, चाहे वो ही है या शी है, जो भी है, उस इलेक्ट्रिशियन को कहां पहुंचना है? इस पॉइंट पे। पोल की पूरी हाइट कितनी थी? 5 मीटर, लेकिन फॉल्ट कहां आया? 1.3 मीटर टॉप से नीचे, तो उसको पहुंचना कहां पे? तो बेसिक बात करेंगे, 5 मीटर में से 1.3 मीटर करेंगे तो उसको 3.7 मीटर की हाइट पे पहुंचना है, ठीक है, टू रिपेयर इट। अब उसने किया क्या, उस लेडी ने, उस इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया? एक लेडर लगाई। वो कह रहा है कि एक पॉइंट से उसने एक लेडर लगाई, इस इलेक्ट्रिशियन ने, इस इलेक्ट्रिशियन की जो ये लेडर है, इस लेडर की लेंथ निकालनी है। और एक और चीज दी हुई है कि ये जो लेडर है ये इंक्लाइंड है विद दी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये वाला बनता है हमेशा, ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। किसकी लेंथ निकालनी है? सबसे पहले बोल रहा है लेडर की लेंथ निकालनी है, और दूसरा पूछ रहा है कि ये जहां रखा है इसका फुट, जो लेडर रखी है वो पोल के फुट से कितना दूर है। यानी आपको एक्स भी निकालना है और ये लेडर की लेंथ भी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिगर समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन था? वापस सम अप करने के लिए, एक इलेक्ट्रिक पोल है, एक इलेक्ट्रिशियन है, जो इलेक्ट्रिक पोल है वो 5 मीटर का पोल है, लेकिन जो फॉल्ट आया वो 5 मीटर पे नहीं आया। अगर 5 मीटर पे आता ना फॉल्ट तो मैं लेडर कहां लगाता? इसके टॉप पे लगाता। लेकिन जो फॉल्ट आया वो टॉप से 1.3 मीटर नीचे आया, तो इसलिए मेरे को यहां पे पहुंचना था, तो पूरी हाइट मेरे काम की नहीं थी। इसलिए मैंने क्या किया, वो टोटल हाइट में से 1.3 मीटर को माइनस कर दिया। अब दूसरा यहाँ पे दिया हुआ एक एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है यहाँ नीचे से कहीं ऊपर की तरफ देख रहे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आगे जिसे धीरे धीरे चलेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आएगा, आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता कैसे है, ठीक है। तो अब प्लीज देखो ये 3.7 क्या है, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये अब हमारे काम का नहीं है, इसको इरेज कर देता हूँ अभी के लिए। ये ऊपर जो बना ये भी हमारे अब किसी काम का नहीं है, तो इसको तो 1.3 को देखना ही नहीं, क्योंकि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बना उसमें परपेंडिकुलर क्या है? 3.7 मीटर, बेस क्या है? x मीटर्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है? y मीटर्स। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को नाम दे देना ABC, ठीक है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो P और H कौन सी रेशो में? तो हम यहाँ पे नॉर्मल एसिस को सॉल्व करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? परपेंडिकुलर क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB अपॉन AC, ठीक है। साइन थीटा है कितना? साइन 60 इज इक्वल्स टू AB कितना है? 3.7 मीटर अपॉन y। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन y। अब नॉर्मली तो 7th क्लास का क्वेश्चन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शंस का, y यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 वहां चला गया, तो ये बन गया 7.4 अपॉन। नाउ देयर इज अ रूल कि आप कभी भी रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप ये रेशनलाइज कर दो इससे, तो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 7.4 √3 मीटर्स। अभी के लिए इतना समझ लो, ये आंसर आ गया। तो अब यहां इसका आंसर क्या दोगे? देयरफॉर लेंथ ऑफ लेडर इज 7.4
बाय 3 √3 मीटर्स। लेंथ कितनी है लेडर की? 7.4 √3 मीटर्स। यूनिट जरूर लिखनी है, 1 सेकंड लिखना है। ये आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब स्टोरी दोबारा दूसरी शुरू होती है। उसने बोला था कि लेडर का फुट बेस से, किसके फुट से कितना दूर है? तो ये क्या है? पी। ये क्या है? पी और बी की कौन सी रेशो होती है? तो मैं यहाँ पे tan थीटा लगाता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है? 3.7 अपॉन एक्स। tan 60 कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3.7 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। कटिंग होती है? नहीं होती। तो यही आंसर है, यानी कि इसका फुट से जो डिस्टेंस है, फुट ऑफ द टॉवर से या फुट ऑफ द जो इलेक्ट्रिक पोल है उससे जो डिस्टेंस है लेडर का, दैट इज 3.7 √3 अपॉन 3 मीटर। क्वेश्चन खत्म हो गया। जब आप बोर्ड के लिए जाओगे तो यहाँ एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा आएगी। क्या आएगी? वहां ना वैल्यू दी हुई आएगी कि 1.√3 जो होता है वो 1.732 के इक्वल होता है। तो आपको तब √3 हटा करके 1.732 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जब आप बोर्ड में जाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3.7 इंटू 1.73 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन। ऐसे ही सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। मत नोट करो,